कुछ मित्रों का समूह एक नौका पर समुद्र में छुट्टियां मनाने गया, पर अचानक नाव में बिना किसी कारण आग लग गई। सभी ने यह देख जल्दी से बचाव नौका पर चढ़कर जान बचाई, लेकिन यह सुखद समय अधिक देर नहीं टिका। रात में उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे सभी लोग समुद्र में गिर गए। एक रात की तेज हवाओं के बाद लिसा जीवित रहने की इच्छा के चलते एक निर्जन द्वीप तक तैरकर पहुंची, और अन्य लोग पहले ही लापता हो चुके हैं। संचार और भोजन के बिना वह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। जब वह चिंता में था कि क्या करना है, तो अचानक उसने समुद्र की सतह पर एक व्यक्ति को तैरते हुए देखा। उसने तुरंत समुद्र में कूदकर बचाव कार्य शुरू किया और बड़ी मेहनत के बाद उस व्यक्ति को किनारे पर खींचा। तभी उसने देखा कि वह व्यक्ति कैप्टन था, लेकिन लगता है कि वह अब सांस नहीं ले रहा है। जब वह नहीं जानता था कि क्या करना है, तभी नाविक मैट अचानक भाग कर आया। वास्तव में वह भी चमत्कारिक रूप से इस द्वीप पर बच गया था। सावधानी पूर्वक जांच और प्राथमिक चिकित्सा के बाद मैट ने अंततः पुष्टि की कि कप्तान की कोई मदद नहीं हो सकती। ओह, लीशा ये देखकर तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। पीजिंग एक जान बस यूं ही चली गई। सिंहाओ माथे का साथ था, 这让两人感觉不再那么孤单。第二天，丽莎就अभी नींद में थी，马特早早潜入海里寻找食物，费了半天力气，最后只找到了几只海鳗。呀，उसने छिले हुए शंख लीसा को दिए, लेकिन लीसा इस तरह कच्चा नहीं खा सकी। उसने मैट से पूछा कि क्या वो आग जला सकता है। मैट ने सुना और अपनी लाचारी जताई, क्योंकि वे अब एक वीरान द्वीप पर फंसे हुए हैं, जहां खाने को मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। उसके गॉगल्स में आवर्धन क्षमता नहीं है, इसलिए वह फिल्म में दिखाए गए तरीके से आग नहीं जला सकता। आग लाओ। मैट को थोड़ा गुस्सा देख लिसा ने तुरंत माफी मांगी। हवा और धूप से बचने के लिए दोनों ने मिलकर एक साधारण तंबू बनाना शुरू किया। कुछ घंटों की मेहनत के बाद अंत में उन्होंने एक घर बनाने में सफलता प्राप्त की। दोनों के बीच का संबंध भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा, यहाँ तक कि सोते समय वे एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी में मदद करने लगे। समय तेजी से बीत रहा था और कोई बचाव दल नहीं आने वाला था। वे भी धीरे धीरे द्वीप के जीवन में अभ्यस्त हो गए। लीशा को बेहतर खाना खिलाने के लिए मैट ने अपने बनाए हुए हार्पून के साथ गहरे समुद्र में गोता लगाया। अंत में उसने एक बड़ी लॉबस्टर पकड़ ली, और जब वह लीसा को सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक देखा कि एक आदमी चट्टान पर लेटा हुआ है, और वह आदमी न केवल जिंदा है, बल्कि वह लीसा का बॉयफ्रेंड जैक भी है। इसलिए मैट ने उसे अच्छे दिल से वापस उनके निवास स्थान पर ले आया। बॉयफ्रेंड के जिंदा होने को देखकर लीसा बेहद उत्साहित हो गई। वे दोनों अपनी अंदरूनी खुशी छुपा नहीं सके और पूरी तरह से मैट की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया। आगे ये दो आदमी और एक औरत